जय मसीह दी सबनूं, जय मसीह दी। हालेलुया। प्रभु सबनूं आशीष दे, बरकत दे। आओ जी असीं परमेश्वर दी वचन दे विचों कुछ सिੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਲੀਸਿया ਬਾਰੇ। ਕਲੀਸਿया ਬਾਰੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿया ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿया किहदी है? कलीसिया परमेश्वर दी है, प्रभु दी कलीसिया है। प्रभु ने सानू स्थापित किया है, नियुक्त किया है, ड्यूटी लगाई है कि असी उस कलीसिया की रखवाली करिए भेड़ियां तो, झूठे भविष्यवक्तावां तो। आओ जी कुछ ऐसी गल्लां कुछ सीखिए। प्रेरितों के काम, रसूलों के करतब, और उसका 5 अध्याय उसके 12 वचन तो जदों असी पढ़ते हाँ तो इत्थे लिखिया, प्रेरितों के हाथों से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाए जाते थे, और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठे हुआ करते थे, परंतु औरों में किसी को यह हियाब न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। इत्थे असी देखते हैं वचन प्रेरित जिहड़े रसूल सी उन्हां दे हत्थों वड्डे वड्डे काम हुंदे सी और लोग हैरान हो जाते सी भी ये की हो रहा, और बहुत लोग अचंभित कामां नूं देख के विश्वास करते सी कि परमेश्वर है ते इन्हां लोकां दे विच है। लिखा आगे, विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे। प्रभु की कलीसिया, केड़ी कलीसिया च मिलना? प्रभु की कलीसिया दे विच वो मिलते रहे, प्रभु की कलीसिया दे विच शामिल होंदे रहे। अज दे समय च ये गल्लां सुनन नूं मिलदियां, तुसीं भाई केड़ी चर्च जांदे हो? अगला अपने पास्टर का नाम दसदा, आगू का नाम दसदा, तो असी भाई उत्थे जाने। प्रभु की कलीसिया, प्रभु की कलीसिया है, इस कलीसिया का कोई नाम नहीं हैगा, प्रभु की कलीसिया है। यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़कों पर ला ला कर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उनकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों में से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला ला कर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। सब दे सब चंगे हो जाते सीगे। ये है प्रभु की कलीसिया का काम, लोगों की प्रार्थना करना, बीमारां नूं चंगे करना। और इन समर्थी सी उस समय के लोग। सामर्थ की अज के समय च घट गई है? घटी नहीं है। सामर्थ वही है, परमेश्वर वही है। युगन युग इक्को जा, वचन च लिखा युगन युग इक्को जा, कल अज तो युगन युग इक्को जा परमेश्वर है, वो कदे बदलता नहीं है, वो अज भी बीमारां नूं चंगा करता। प्रभु की कलीसिया है। ये कलीसिया किहदी है? प्रभु यीशु मसीह की कलीसिया है। ये ना तुहाडी है, ना मेरी है, ना किसी होर दी है। ये कलीसिया प्रभु दी है। अज के समय दे विच देखते हैं कलीसिया उहदी है, कलीसिया मेरी है, कलीसिया तेरी है। और इन्हां गल्लां नूं लैके बहुत सारे लड़ाई झगड़े समाज दे विच, मसीही समाज दे विच सानू देखण नूं मिलदे हैं। असी सारे मिल के काम किहदा कर रहे हैं? अपना कर रहे हैं, यीशु मसीह का काम कर रहे हैं। हिसाब किसने लेना? उस परमपिता परमेश्वर ने हिसाब लेना, किसी इंसान ने हिसाब नहीं लेना। इंसान तुहाडी वडियाई कर सकदा, इंसान तुहाडे ते तोहमत ला सकदा, तुहाडी बदनामी कर सकदा, तुहाडे लड़ाई झगड़ा कर सकदा, तुहाडे विरुद्ध झूठियां गल्लां इधर उधर कर सकदा, तुहाडी तारीफ कर सकदा। न्याय प्रभु ने करना। तुसीं की कीता इस धरती उत्ते रह के? प्रभु की कलीसिया दे लई तुसीं की कीता? प्रभु की कलीसिया नूं तुसीं अपनी कलीसिया बना लिया।
प्रभु कहता ठीक है, तुहाडी कलीसिया, फिर मेरा इत्थे की काम। तो कलीसिया प्रभु दी है, असी सब कलीसिया दे विच प्रभु दे काम करने आ। बीमारां नूं चंगा करना है, होर अद्भुत काम करने हैं, दुष्ट आत्मावां नूं कढना है। इत्थे कई तरह के काम लिखे हुए हैं। परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने साडी ड्यूटी लगाई है। एक वचन असी होर पढ़ते हैं, प्रेरितों के काम इसे दा ही उसका 27 वचन तो असी पढ़ते हैं। तो इत्थे लिखिया, उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उनसे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? उस समय पतरस होर बहुत सारे प्रभु यीशु मसीह के चेले सुसमाचार प्रचार करते सी, इधर उधर जाते सी, और उस समय दे भी धर्म के ठेकेदार यीशु मसीह के लोगों को सताते सी, रोकते सी, यीशु का प्रचार नहीं करना, तुसीं धर्म परिवर्तन करते हो। अज के समय दे विच भी ये गल्लां बड़ियां अफवाहां उड़दियां ने, तुसीं लालच दे रहे हो, इदां दीयां गल्लां अज के समय दे विच भी हो रही, और शुरू तो ही ये चलदियां आ रही ने, क्योंकि शैतान भी उही है, शैतान भी बदलिया नहीं, उही है शैतान भी। उहदा काम है परमेश्वर की कलीसिया नूं खराब करना। ये गल नोट करो, परमेश्वर की कलीसिया नूं खराब करना ये काम किहदा? शैतान दा। शैतान दा काम है, वो लोकां दे विच दाखल होके काम करदा, लोकां दे माइंड नूं चेंज कर दिंदा। कलीसिया नूं खराब करना किहदा काम है? शैतान दा काम है। अगे जदों असीं पढ़दे हैं कि तुसीं हटे नहीं हैगे, हजे तक प्रचार करी जाते हो, तो भी देखो तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। देखो असी मना कीता सी तुहानूं, उस समय के ਜਿਹੜੇ धर्म के ठेकेदार सी, वो कहंदे साढ़े मना करन दे बावजूद तुसीं पूरे नगर नूं बदल के रखता। यीशु मसीह करन लगे, हर कोई यीशु यीशु करदा, और साढ़े उत्ते तुसीं इल्जाम लाने हो भी असी प्रभु यीशु मसीह नूं सूली ते चढ़ाता, असी मार दिता, साढ़े उत्ते इल्जाम लगाते हो। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्यों की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। मनुखों की आज्ञा मानते हो कि परमेश्वर की मानते हो? प्रभु यीशु मसीह ने सानू जद किया तुसी जाओ धरती छोर तक जाके प्रचार करो, तो असी उसकी गल नूं मनना, प्रभु की कलीसिया वधदी जाए। परमेश्वर की आज्ञा वड्डी है कि मनुखों की आज्ञा वड्डी है, और इस तरह लड़ाई झगड़ा हुंदा रहा। इस वचन नूं तुसीं पढ़ सकते हो अगे भी इसनूं, बल्कि 39 वचन तक पढ़ना। उन्होंने कचहरी च लै गए, महासभा के सामने लै गए, होर कई गल्लां प्रेरितों के काम दे विच असीं पढ़ते हैं। पौलुस बारे पढ़ते हैं, पतरस बारे पढ़ते हैं, और होर भी प्रभु के चेले होए ने उन्हां बारे भी असीं गल्लां पढ़ते हैं। तो इत्थे वचन जदों 33 वचन तो पढ़ते हैं तो इत्थे लिखिया, ये सुनकर वे जल गए और उन्हें मार डालना चाहा। प्रभु दी कलीसिया दे खिलाफ काम करते हैं कि प्रभु दी कलीसिया खत्म हो सकती है। इत्थे एक सियाणा बंदा सीगा, समझदार सी, सूझवान सी, और अज दे समय दे विच सूझवान समझदार लोगों की कमी पाई जाती है। पहली गल तो कलीसिया नूं प्रभु की कलीसिया नहीं समझते, वो अपनी कलीसिया समझते हैं। और इत्थे एक सियाणा बंदा सीगा, परंतु गमलीएल नामक एक फरीसी ने, जो व्यवस्थापक सब लोगों में मान्य था, न्यायालय में खड़े होकर प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर कर देने की आज्ञा दी। न्यायालय दे विच, कचहरी दे विच गमलीएल नामक एक बंदा सीगा, व्यवस्थापक सी, शिक्षा दिंदा सी लोकां नूं, फरीसी सीगा, लोकां नूं धर्म की सिक्ख्या दिंदा सीगा, पर वो सियाणा सी, समझदार सी, हंडिया होया सी बंदा। उसने प्रभु यीशु मसीह दे चेलियां नूं उस कमरे चों बाहर कढ़ दिता। कोई पर्दे की गल हुंदी, असीं भी इदां ही करते हैं, कोई पर्दे की गल हुंदी है
ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ। ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। हे इज़राइलियों, तुम जो कुछ इन मनुष्यों से करना चाहते हो सोच समझ के करना। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲੋਕ, ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਮਲੀਅਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ सोच समझ के बर्तावा करना। जो कुछ भी तुसी करना चाहते हो सोचना समझना। क्योंकि इन दिनों से पहले थियूदास ये कहता हुआ उठा कि मैं भी कुछ हूँ, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मारा गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। ये संसारी कम है। जे किसी ने ਇੱਥੇ ਜੋ ਗਮਲੀਅਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਥਿਊਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 400 ਲੋਕੀ ਲੱਗ ਗਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਦਾ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਮਰਨਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਚਪਟੇ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ, ਖਿੰਡ ਗਏ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀ। ਉਹ ਕੁਛ नहीं ਹੈਗਾ। आगे देखते हैं। उसके बाद लिखाई के दिनों में यहूदा गलीली उठा। उदों मगरों एक होर उठ खड़िया। अज के समय भी असी बहुत देखते हैं इदां दे लोग एक तो बाद उठ ही जाते हैं लोग। हर कोई अपने आप को पता नहीं समझते हैं कुछ। ये भी गलीली उठा और कुछ लोगों को अपनी ओर कर लिया। वह भी नष्ट हो गया। वो भी मौत जदों आई तो वो ख़त्म हो गया। तो अगे लिखा और वह भी नष्ट हो गया। जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए, वो भी ख़त्म हो गए। लोग भी खिंड पुंड गए, इधर उधर हो गए। अगे लिखा इसलिए मैं तुमसे ये कहता हूँ इन मनुष्यों से दूर रहो, इनसे कुछ काम न रखो, क्योंकि यदि ये धर्म या काम मनुष्यों की ओर से है तो मिट जाएगा, तब तो मिट जाएगा। मनुष्यों की ओर से हो तब तो मिट जाएगा। जिस तरह पहला मिट गया, थियूदास के समय मिट गया, यहूदा गलीली के समय मिट गया, इस तरह ये भी मिट जाएंगे। जे अपने वोट बैंक नूं वधा रहे हैं लोग, ये संसारिक काम कर रहे हैं या झूठी शिक्षा दे रहे हैं, तो ये भी खत्म हो जाएंगे। तुसी इन्हां दे नाल कोई नाता ना रखो, इन्हां ने आप ही खत्म हो जाना। पतरस मर जाना तो काम खत्म हो जाना। प्रभु यीशु मसीह होर चेले से जिहड़े पौलुस सिलास वर्गे वो मर जाएंगे और ये काम उत्थे ही ठप हो जाना है। जिहड़े लोकां नूं ये अपने पिछे लाई फिरदे ने वो आप ही मुक जाना। लिखा मनुष्यों की ओर से हो तो मिट जाएगा, परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उसे कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से लड़ने वाले ठहरो। ये ना होवे तुसी सोचते हो कि फलाना बंदा कम कर रहा है, वो तो ठग है, चोर है, महाचोर है, तो फुट पाण वाला है, तुसी ਉਹਦੇ पिछे ना लगो। तो सानू ये गल याद रखनी चाहिए है कि तुसी परमेश्वर नाल तां नहीं लड़ रहे। किते सोचो समझो, परमेश्वर नाल कोई लड़ सकदा? परमेश्वर नाल अज तक कोई नहीं लड़िया। जे लड़िया वो जित्या नहीं, वो नाश हो गया। सो जेड़े काम प्रभु दे लोग कर रहे ने उन्होंने करी जान दो। तुसी भी करो किसी के काम च रोड़ा ना अटकाओ। जे कोई काम कर रहे हैं प्रभु का तो उन्होंने करी जान दो। जे वो काम मनुखों का है तो इत्थे सानू सीखण नूं मिलदा तो बंद हो जाऊगा। पर की प्रभु का काम बंद हो सकता? गल सोचने वाली है। 2000 साल तो ऊपर हो गया, अज भी कलीसिया वधदी चली जा रही है। तो जेकर तुहाडा किसी नाल लड़ाई झगड़ा है
तो ठीक है, जे वो अपनी वडियाई करता है तो तुसी भी करो तो तुसी भी करो, प्रभु का काम करिए, हिसाब उन्हें ले लेना। सो एक दूसरे की बदनामी करनी भी ये संसारी काम कर रहे ने, ये प्रभु का काम नहीं है। जिस तरह वो लोग सीगे उत्थे उस समय संसारी काम करते से, थियूदास, यहूदा गलीली संसारिक सीगे, वो संसार चो चले गए तो उन्हों का काम भी खत्म हो गया। तो की असी प्रभु नाल तो नहीं लड़ रहे? ध्यान देने वाली गल है। उन्होंने प्रभु के लोगों के खिलाफ बोल के कि असी परमेश्वर नाल लड़ रहे हैं। देखिए एक वचन आप होर देखते हैं, प्रेरितों के काम। प्रेरितों की काम जी किताब है, रसूलों के करतब किताब है, ये पढ़ने वाली किताब है। इनू आप पढ़ लेना चाहिए आपको कुछ दिनों बाद। सेवकाई किवें करी दी है सानू इत्थे देखण नूं इत्थे मिलता है, सीखण नूं मिलता है। तो ये तो काम दूसरा अध्याय उसके 37 वचन तो जो असीं पढ़ते हैं, जो प्रचार शुरू होया, पवित्र आत्मा उतरे आया लोगों ते प्रचार करना यदा काम है। जिन्ना चिर तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा काम ना करे तुसीं प्रचार भी कर नहीं सकते। और जो कोई प्रचार कर रहा है वो खिलाफ तुसीं बोलते हो तो किहदे खिलाफ बोलते हो? पवित्र आत्मा के खिलाफ बोल रहे हो। तब सुनने वाले के हृदय छिद गए और वे पतरस और शेष प्रेरितों से पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने खड़े होकर प्रचार किया। उत्थे लोगों ने जो पवित्र आत्मा उतरिया उन्होंने कहा था नशा किया हुआ, इन्होंने तो दारू पीती हुई है, सवेरे सवेरे किहड़ा दारू पींदा है, किहड़ा नशा करता है। उत्थे गल्लां बहुत सारियां हुईयां। जो पतरस ने प्रभु यीशु मसीह बारे दस्सिया तो उत्थे लोगों के दिल छिद गए, हृदय छिद गए, पछतावा आ गया उन्होंने भी असीं की कीता। और वे पतरस और शेष प्रेरितों पूछने लगे, हे भाइयों हम क्या करें? पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, मन फिराओ। मन फिराने की लोड़ है। अज बहुत सारे प्रभु के लोगों को मन फिराने की लोड़ है। प्रभु प्रभु करी जाते हैं, मन के मैल भरिया, कुचैल भरिया, निंदा चुगलियां करी जाते हैं। तौबा करो, तौबा करो। एक दिन तुसी परमेश्वर के सामने खड़ना, न्याय होना, प्रभु के सामने खड़ना। जे माफ़ी मंगण वाली गल है तो किसी तो माफ़ी मंगो, किसी को माफ़ कर दो, माफ़ी लो, माफ़ी दो। ये है मसीही जीवन, माफ़ी दो, माफ़ी लो। लिखा पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लो, तो पवित्र आत्मा का दान पाओगे, क्योंकि ये प्रतिज्ञा तुम और तुम्हारी संतानों सब दूर दूर देश, दूर दूर के लोगों के लिए भी है, जिनको हमारा प्रभु अपने पास बुलाएगा। उसने बहुत और बातों से गवाही देकर समझाया, अपने आप को इस टेढ़ी जाति से बचाओ। टेढ़ी जाति कड़ी जी परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया, परमेश्वर के खिलाफ गल कर दिया। बपतिस्मा लेना है, प्रभु का काम करना है। अतः जिन्होंने उसका वचन ग्रहण किया था उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। पहली कलीसिया बन गई 3000। इत्थे पॉइंट जड़ा है, प्रभु की कलीसिया बन गई। 3000 लोगों ने बपतिस्मा लैके प्रभु की कलीसिया के शामिल हो गए। वो शिक्षा लैन लगे, प्रेरितों तो सिखो, सीखण वाली गल है। संगति करन लग गए, रोटी तोड़न लग गए, प्रार्थना कर लग गए। ये सारिया गल्लां एक चीज़ नहीं, शिक्षा पान लग गए, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਵਲੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। शिक्षा पाने ਵਿੱਚ, संगति करने ਵਿੱਚ, रोटी तोड़न ਦੇ ਵਿੱਚ, प्रार्थना करने ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। इस तरह प्रभु की कलीसिया, पहली कलीसिया, प्रभु की कलीसिया 3000 लोगों की कलीसिया बन गई। जिस तरह इसनूं वचन नूं असीं अगे अगे पढ़ते जावांगे, 5000 कलीसिया हो गई, फिर अगे अगे ज्यों ज्यों समा बीतदा गया कलीसिया वधदी चली गई। एक वचन आपां होर पढ़दे हां, गलातियां दा पहला अध्याय, गलातियां उसका पहला अध्याय, गलातियां दा पहला अध्याय और उसका 10-12 वचन, 10-12 वचन असी पढ़ते हैं। इत्थे लिखा है, अब मैं क्या मनुष्यों को मनाता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ
यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मसीह ਦੇ ਦਾਸ ਕੌਣ ਨੇ? ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਟਾਰਗੇਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਹੀ ਭੋਜਨ ਬਣਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਹ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੂਣ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਮਿਰਚਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹ 'ਚ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਪੌਲੁਸ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬਚਾਉਣਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਿੱਛੇ ਕਿਹਦੇ ਲੱਗਣਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਯीशु मसीह ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਣਾ, ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਅਬ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਨੁੱਸ਼ੋਂ ਕੋ ਮਨਾਤਾ ਹੂੰ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋ? ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, परमेश्वर को खुश करना। आगे लिखा है, हे भाइयों मैं तुम्हें बताए देता हूँ जो सुसमाचार मैंने सुनाया वह मनुष्य का नहीं। सुसमाचार तो यीशु मसीह दा है। कभी यीशु मसीह आए दुनिया विच कुआरी मरियम दे राही दुनिया विच रहे, उन्हें बड़े चमत्कार किए, सलीब ते कुर्बान हो गए, तीसरे दिन जी उठे, साडे लिए कुर्बान हो गए, साडे लिए जी उठे, चले गए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गां दे जिंदे ही, फिर आएंगे किहदे लई? साडे लई आएंगे, सानू लैण वास्ते प्रभु यीशु मसीह आएंगे। यह है सुसमाचार। क्योंकि वह मुझे मनुष्यों की ओर से नहीं पहुंचा और ना मुझे सिखाया गया, पर यीशु मसीह के प्रकाशन से मिला है। नकल नहीं मारनी किसी दी। तुहाडा अपना दर्शन की है? तुसीं की किसी दे कहे ते सेवा कर रहे हो या तुहानूं परमेश्वर ने कहा? तुहाडा अपना दर्शन की है? जे तुहाडा अपना दर्शन स्पष्ट है तो तुसीं किसी मनुख वाल ध्यान नहीं करोगे, मनुख नूं माड़ा नहीं कहोगे, मनुख नूं चंगा नहीं कहोगे। साडा काम मनुखां नूं नाराज़ करना, मनुखां नूं मनाना, खुश रखना नहीं है। असीं परमेश्वर का काम कर रहे हैं, उसका सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं। उसने सानू दर्शन दिता, उस दर्शन के मुताबिक, उसका प्रकाशन के मुताबिक असी सेवा कर रहे हैं, मनुखों के कहण ते नहीं। एक वचन आप होर पढ़ते हैं, देखो कलीसिया के बारे ही, फिलिपियां पहला अध्याय, फिलिपियां उसका पहला अध्याय, फिलिपियां पहला अध्याय और उसदे 15 वचन तो असी पढ़ते हैं। फिलिपियां पहला अध्याय उसदे 15 वचन तो देखो, इत्थे लिखा, कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं। देखो कितनी अच्छी गल इत्थे वचन दे राही सानू सीखण नू मिलदी आ। अज कुछ लोग सेवा तो कर रहे हैं, पर उन्हों का मकसद की है? दूसरे नू छोटा दिखाना, दूसरे प्रभु के लोग जो दूजे लोग ने उन्होंने नीवा करना। इस करके वो मसीह का प्रचार कर रहे हैं। जलन रख के मन च कुछ तो ढा और झगड़े के कारण, किसी के नाल झगड़ा हो गया, कलीसिया पहले एक सी, बाद च गुटबाजी हो गई तो कलीसिया दो बन गई। हुण एक दूसरे के लोगों को खिंची जाओ आपस दे विच। वो कहता मैं अच्छा प्रचार करदा, वो कहता मैं अच्छा प्रचार करदा। तो ये की है? ये प्रचार हो रहा, की हो रहा? देखो फिर भी सानू प्रभु का वचन देखो इत्थे की सिखांदा। कुछ तो ढा और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से करते हैं। कुछ लोग प्रेम नाल प्रचार करते हैं, उन्होंने अपनी दर्शन के मुताबिक वो चल रहे हैं, भली इच्छा कोई बचना चाहिए। और कुछ इसलिए प्रचार करते हैं, वो बंदा उस कलीसिया च रहना नहीं चाहिए, वो मेरे को आना चाहिए, इसलिए प्रचार करते हैं दूसरे को खिंचण के लिए। कई एक तो
ये जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूँ। प्रेम से प्रचार करते हैं, प्रेम देना, सुसमाचार सुनाना, प्रेम दे नाल समझाना। और कई एक तो सिधाई से नहीं, विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, बदला लैण दे लई, विद्रोही हो गए, बगावत करके परमेश्वर दा वचन सुनाते ने, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए कलेश उत्पन्न करें। मेरी कैद में ਜਦੋਂ पौलुस जेल ਵਿੱਚ ਸੀ, ਕਲੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਰੋ ਇਹਨੂੰ, ਕੁੱਟੋ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪੌਲੁਸ ਤੇ ਸਿਲਾਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਕਾਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੰਦਰਲੀ ਕੋਠੜੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਤਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੌਲੁਸ 'ਤੇ ਹੋਰ ਕਲੇਸ਼ ਆਵੇ ਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੇਰੇ ਹੀ ਚੱਲੇ ਨੇ, ਪੌਲੁਸ ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਦੇ ਤੇਰੀ ਲੈ ਤੇਰੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਪੌਲੁਸ 'ਤੇ ਮਾਰ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਪੌਲੁਸ ਇੱਥੇ ਗੁੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੇ ਕੋਈ चिड़चिड़ापन ਉਹਦੇ 'ਚ नहीं आया। ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ये सोचकर मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करें तो क्या हुआ? कोई गल नहीं, करन दो, काम तो हो रहा ना, मसीह का काम हो रहा, तुसी करो, असी करिए, वो करन, कोई मर्जी करो, प्रभु का काम तो हो रहा है। कलीसिया बच रही है, आत्मा बच रही है ना, आत्मा प्रभु के राज के लिए तैयार हो रही है। अच्छी शिक्षा दो, वचन की अच्छी शिक्षा। लिखा है क्लेश उत्पन्न करे तो क्या हुआ? केवल ये कि हर प्रकार से, कोई गल नहीं, हर प्रकार से, चाहे बहाने से चाहे सच्चाई से, जिमें मर्जी जो भी विरोध करो भावें। पौलुस इत्थे वचन दे राही सानू समझा रहा, मसीह की कथा सुनाई जाती है और मैं इससे आनंदित हूँ और आनंदित रहूँगा। ये मसीही लोगों की, जिहड़े सच्चे मसीही लोग ने, उन्हां दी पहचान है। वो किसी तो सड़ते नहीं, जलन नाल नहीं भरते कि फलाने बंदे की कलीसिया वध रही है तो असी सड़न नाल भर जाइए। अच्छी गल है, जो प्रभु के लोग ने वो इस गल नूं देख के खुश होंदे ने कि प्रभु की कलीसिया वध रही है, प्रचार तो हो रहा है, परमेश्वर की कलीसिया वध रही है, लोग प्रभु नूं जान रहे हैं। झूठे परमेश्वरों तो छड़ के लोग सच्चे परमेश्वर वाल तो आ रहे हैं। होण दो ये काम, अच्छी गल है कि तुसी खिलाफ बोल के, जिवें गमलीएल ने कहा, तुसी रब नाल लड़न वाले तो नहीं बन गए, किते परमेश्वर नाल तो नहीं लड़ रहे। तो समझ लो इस गल नूं, परमेश्वर दे नाल अज तक कोई लड़ के जित नहीं सकिया, बल्कि नाश ही होया, नाश होया, क्योंकि परमेश्वर पसंद करने वाली अग है और उसके हथ विच सानू पैना नहीं चाहिए। वचन इस तरह सानू सिखांदा है। एक वचन आप होर पढ़ते हैं, रोमियो का 15 अध्याय और उसका 20-21 वचन आप पढ़ते हैं। रोमियो का 15 अध्याय, रोमियो का 15 अध्याय और उसका 20-21 वचन आप पढ़ते हैं। देखो बहुत समझदारी वाली गल इत्थे सानू पढ़न नूं सुनन नूं मिलती है। पर मेरे मन की उमंग ये है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं। सुसमाचार कित्थे प्रचार करना? नवे लोकां विच, जिन्हां ने वचन सुनिया ही नहीं। अज दे समय दे विच बहुत सारे लोकी इदां दे निकले हुए ने, वो गली महल्ले दे विच आके पुछदे ने दुकानां तो, पड़ोसियां तो, इत्थे प्रभु दे लोग तां नहीं रहिंदे, इत्थे लोग रहिंदे ने जिहड़े चर्च जांदे ने। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਵਚਨ। ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਮਸੀਹੀ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? हैं देखो लिखा है, मेरे मन की ये उमंग है कि जहाँ जहाँ मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा ना हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाऊं।
ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੂੰ ਭਾਈ ਇੱਧਰ ਆਇਆ ਕਰ, ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਕੇ ਸਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਯਿਸੂ ਹੈ, ਜੀਸਸ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਆਪਾਂ, ਕੁਆਲਿਟੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਕੌਣ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ। ਯਿਸੂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀਸਸ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜਿੰਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੰਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਾਂ नहीं करनी, परंतु जैसा लिखा है वैसा ही हो। जिन्हें उसका सुसमाचार नहीं पहुंचा वे ही देखेंगे, जिन्होंने नहीं सुना वे ही समझेंगे। जिन्होंने नहीं सुनिया वो समझणगे, जिन्होंने पहले ही सुनिया वो तुहाडी गल नूं सुणनगे भी नहीं। सो नवें लोकां वल जाइए, नवें लोकां वल नवें लोकां 'च आपां प्रचार करिए। जिहड़े बच गए ने उन्हां नूं बचे रहण दो, उन्हां नूं सेवकाई 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਅਗੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਅੱਜ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨੀਂਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਕਲੀਫ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਉਸਨੇ ਕਰਨਾ। ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਸੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਲੱਗੇ। ਸਭ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਪੁੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗੇਹੂੰ ਹੈ, ਕਣਕ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਭੜੋਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਹ ਫੂਸ ਹੈ ਜੰਗਲੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਵਧਣ ਦਿਓ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਓ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ। ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ, ਅਕਲ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਇਨਾਮ ਪਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣਾਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇਹ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਤੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ, ਕਲੀਸਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ, ਆਦਰ, ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ, ਧੰਨਵਾਦ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਸੁਣੋ ਤੇ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਸਭ ਨੂੰ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ, ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।